बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सईदा आमना रियाज़ और आज ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो मेरे यूट्यूब के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले यूँ ही सरेराह एक बात करना चाहूँगी। वो अक्सर कमेंट्स में मुझसे शिकायत करते हैं कि शायद मैं मर्दों के ख़िलाफ़ लिखती हूँ। जी बिल्कुल, आज मुझे ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर ज़रा इतराफ़ करने दीजिए कि हाँ जी, मैं मर्दों के ख़िलाफ़ लिखती हूँ। अब ये भी सुन लें कि मैं ज़रा किन मर्दों के ख़िलाफ़ लिखती हूँ। मैं उन मर्दों के ख़िलाफ़ हूँ जो औरतों पे तशद्दुद करते हैं। मैं उन मर्दों के ख़िलाफ़ हूँ जो औरतों को मैनिपुलेट करते हैं। मैं उन मर्दों के ख़िलाफ़ हूँ जो औरत की इज़्ज़त नफ्स उछालते हैं। मैं उन मर्दों के ख़िलाफ़ हूँ जो औरत छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को रेप करते हैं। मैं उन मर्दों के ख़िलाफ़ हूँ जो औरतों के चेहरे से मुस्कुराहट छीन लेते हैं। मैं उन मर्दों के ख़िलाफ़ हूँ जो ये कहते हैं कि ये बच्ची बहुत ज़बरदस्त है या ये पीस तो बहुत ही शानदार है। मैं उन मर्दों के ख़िलाफ़ हूँ और मैं उन्हीं मर्दों के ख़िलाफ़ लिखती हूँ और आगे भी लिखती ही रहूँगी। खैर, ये तो एक ऐसे सरेराही बात हो गई थी। और ऑल्दो आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी अदर पर्सन बट आई डिसाइडेड टू टॉक बिकॉज़ ये ऐसा मौका है, ऐसा ओकेजन है। लोग मुझे बहुत अप्रोच करते हैं कि जी आप तो मर्दों के बारे में ही लिख रही हैं, मर्दों को ही रोस्ट करें। तो ऐसा नहीं है, ख़वातीन के बारे में भी कुछ बातें चलती हैं, मर्दों के बारे में भी चलती हैं। तो प्रोग्राम का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं। मोहतरम डॉक्टर सग़ीर अहमद सग़ीर साहब ने लाहौर से औरत के उन्वान से ख़ास तौर पर अपनी शायरी जो है हमारे चैनल के लिए भेजी। मेरी रिक्वेस्ट पर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उनका, और उनकी खूबसूरत और ज़बरदस्त पोइट्री आपको इस प्रोग्राम के हवाले से पढ़ के भी सुनाना चाहूँगी। खुदा नहीं है वो लेकिन खुदा की सूरत है। खुदा नहीं है वो लेकिन खुदा की सूरत है। जो आम लोग समझते हैं बस कि मूरत है। जो आम लोग समझते हैं बस कि मूरत है। किसी की माँ है, बहन है, किसी की बेटी है। किसी की माँ है, बहन है, किसी की बेटी है। जो कम शनास हैं उनकी फ़कत ज़रूरत है। जो कम शनास हैं उनकी फ़कत ज़रूरत है। जो अपनी ज़ात में सबसे जुदा है औरत है। जो अपनी ज़ात में सबसे जुदा है औरत है। वही वही जो सरापा वफ़ा है औरत है। कहो तो एक हकीकत यहाँ बता दूँ मैं। कहो तो एक हकीकत यहाँ बता दूँ मैं। वो जिसको रुतबा खालिक मिला है औरत है। वो जिसको रुतबा खालिक मिला है औरत है। वो साया माओं का वो इल्तिफ़ात अपनी जगह। वो साया माओं का वो इल्तिफ़ात अपनी जगह। वो माँ के कदमों में जन्नत की बात अपनी जगह। और एक तल्ख़ हकीकत की बात अपनी जगह। सलूक होता है जो माँ के साथ अपनी जगह। वो जिनकी आधी वरासत भी पूरी आधी नहीं। वो जिनकी आधी वरासत भी पूरी आधी नहीं। वो बेटियों से जो होता है हाथ अपनी जगह। खुदा नहीं है वो लेकिन खुदा की सूरत है। खुदा नहीं है वो लेकिन खुदा की सूरत है। जो आम लोग समझते हैं बस कि मूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सग़ीर अहमद सग़ीर, आपका इतनी खूबसूरत सी शायरी आज के ख़ास दिन के मौके पर आपने भेजी। अब बात को आगे बढ़ाती चलूँगी और कुछ बात हो जाए ख़वातीन के इल्म से रिलेटेड, कुछ बात हो जाए ख़वातीन के हुनर से रिलेटेड कि आज की ख़वातीन किस तरह से मर्दों को पीछे छोड़ रही हैं। और मुझे कहने नहीं दीजिए कि बाकी ख़वातीन हर मैदान में मर्दों से आगे हैं। इसी तरह का एक शोबा ई-कॉमर्स भी है जिसका आजकल हर तरफ चर्चा है। और इसमें ख़वातीन घर बैठकर बाइज़्ज़त तरीके से, पर्दादार तरीके से अपने घर की चार दीवारी के अंदर अपने बच्चों को देखते हुए, अपने शौहरों को देखते हुए घर के अंदर बैठकर थोड़ी सी स्किल्स सीख कर महज अपना काम कर सकती हैं। और न सिर्फ काम कर सकती हैं बल्कि उसके थ्रू वो अर्निंग भी कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो अर्निंग भी कर रही हैं। तो मैं आज आपको ऐसी ही ख़वातीन से मिलवाना चाहती हूँ जो ई-कॉमर्स के शोबे से वाबस्ता हैं और किस तरह से वो काम कर रही हैं। तो आइए चलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। साथ मौजूद हैं इकरा, और हम इनसे गुफ्तगू का सिलसिला इनकी तरफ मोड़ते हुए चलेंगे और पूछेंगे कि किस तरह से ये अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करेंगे। और ये आपको बताती चलूँ कि इकरा एक हाउसवाइफ हैं। इनकी माशाल्लाह 2 बहुत प्यारी बेटियां हैं, इनके हस्बैंड हैं। तो ये किस तरह से चीज़ों को मैनेज करती हैं इकरा, ये तो बड़ा टेक्निकल किस्म का काम है। किस तरह से आपने सोचा कि आप इसमें जंप करेंगे?
मैं इनफैक्ट डबल एमए हूँ। माशाल्लाह। मैंने एमएससी साइकोलॉजी किया था शादी से पहले माशाल्लाह। और मैंने सेकंड सेमेस्टर शादी के बाद दूसरा कवर किया था एमएससी का। अच्छा माशाल्लाह। उसके बाद फिर मैंने एमए इंग्लिश किया। अच्छा। और मुझे जॉब का बहुत क्रेज़ था मुझे। ठीक है। लेकिन माशाल्लाह मेरी ट्विंस बेटी हैं जैसे आपको पता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उनकी वजह से फिर मैं बाहर नहीं जा सकी ना। ठीक है। तो मैंने फिर घर में कुछ करने का सोचा कि नहीं फारिग तो मैं नहीं बैठूँगी। बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैंने मुझे किसी ने बताया कि ऐसे लड़कियाँ अमेज़ोन का काम करती हैं। ठीक है। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू किया कि क्या करती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ना प्रॉक्सी मार्केटिंग की मुझे फील्ड पता चली। ठीक है। कि प्रॉक्सी मार्केटिंग है कुछ इसमें ना। ठीक है। तो मैंने उसे गूगल करना स्टार्ट किया, उसे यूट्यूब से मैंने कुछ ना कुछ इकट्ठा किया उसका, वो करके मैंने वो स्टार्ट कर दी। अच्छा माशाल्लाह। और मैंने उसमें से जो फर्स्ट मंथ में मैंने 25,000 अर्न किया वहाँ से। वेरी नाइस। प्रॉक्सी मार्केटिंग। नहीं तो आपने प्रॉक्सी मार्केटिंग से माशाल्लाह अर्न शुरू कर दिया, तो आपने विदाउट किसी के साथ काम किए बगैर ही शुरू किया, कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया आपने? एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने उसमें से और अब माशाल्लाह मेरा वो भी चल रहा है साथ साथ। अच्छा वो भी चल रहा भी चल रहा है, है वो भी चल रहा है। ठीक है। तो उसके बाद लेकिन जब मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स का ग्रुप ज्वाइन किया था सर सनी अली का, जी बिल्कुल। तो फिर मुझे पता चला कि इसमें और भी एक्सट्रीम्स हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। फिर मैंने वो एक्सप्लोर की। माशाल्लाह। फिर मैंने रमज़ान में लास्ट रमज़ान में मैंने वो बीबीसी कोर्स लिया मैंने। ठीक है। कितना अरसा आपको कितना अरसा हुआ बीबीसी का कोर्स करते हुए? तब तो मैं क्योंकि प्रॉक्सी मार्केटिंग में मैं नई थी। ठीक है। तो मैंने ज़्यादा फोकस उसकी तरफ किया हुआ था, वो बस लेके मैंने रख लिया था कि अच्छा चलो मैं देखूंगी इसे। ठीक है। तो मैंने ज़्यादा फोकस उधर था, लेकिन फिर मेरे अब्बू ने और मेरी अम्मी ने मुझे बहुत फोर्स किया कि छोड़ो प्रॉक्सी मार्केटिंग और इस तरफ आओ, ये ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें। यानी बीबीसी में? बीबीसी के कोर्स में। ठीक हो गया बिल्कुल। तो मैंने फिर बीए का मैंने कुछ किया, कुछ सर सनी अली की वीडियोस कुछ देखती रही, जब भी फ्री टाइम होता था तो मैं बीबीसी में कुछ ना कुछ मैं देखती रही। ठीक है। तो लेकिन फिर जब मैंने वो सक्सेस स्टोरीज बहुत ज़्यादा देखी ग्रुप्स में, बड़ा वो बहुत इंस्पिरेशन होता है। और बाकी मैंने खुद सनी अली का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मैंने पढ़ी हैं। तो वो सक्सेस स्टोरीज जब आप पढ़ते हैं तो आपका दिल करता है आप दौड़ पड़े, बस ऐसे ही होता है। दौड़ पड़ी एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने फिर बीए का खैर मैंने कर लिया कुछ दिनों में ही सारा ना कोर्स कर अच्छा लिया। माशाल्लाह। और प्रॉक्सी मार्केटिंग में मेरे एक बायर हैं कनाडा में। अच्छा माशाल्लाह। उन्होंने कहा कि अच्छा आप ऐसे काम करते हैं तो अगर हम सेल करें कनाडा की मार्केट में, अच्छा चलें हम सीख लेते हैं अगर सेल। तो ये आपके जो बायर हैं क्लाइंट ये फॉरेनर थे या पाकिस्तानी? ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी थे। जी। तो मैंने कहा कि मैं सीख रही हूँ लेकिन मेरे पास कोई ना। इकरा आपके साथ ये चीज़ बहुत अच्छी हुई कि आपको स्टार्टिंग में ही कुछ क्लाइंट्स मिल गए जिनके साथ आपने इंटर्नशिप कर ली और उनका अकाउंट यूज़ करते हुए आपने साथ साथ जो है अपने हाथ भी प्रैक्टिस भी किया और हाथ भी साफ़ कर लिया। अच्छा इकरा आप जो बच्चियां हैं, क्योंकि देयर आर सो मेनी फील्ड्स, ठीक है, शुरू में तो आपको पता ही नहीं लगता कि आप क्या फील्ड चूज़ करो, क्योंकि मैंने एक किसी शख्स का इंटरव्यू देखा था, उन्होंने मुझे ये बताया उसमें इंटरव्यू में बड़ा अच्छी चीज़ थी कि आप सारी फील्ड्स को डिस्कवर करें और उसके बाद आप देखें कि आप किस में जो है एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा जो है वो कंटेंट राइटर नहीं बन सकता, हर बंदा डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकता, हर बंदा प्रॉक्सी मार्केटिंग नहीं कर सकता, हर बंदा FBA होलसेल नहीं कर सकता। इसमें देयर आर सो मेनी फील्ड्स बट वी हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन कि हम क्या चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप मुझे बताएं ज़ाती तौर पे आज ख़वातीन के आलमी दिन के मौके के ऊपर कि आप बच्चियों को कौन सी फील्ड एग्जैक्टली, जैसे आपने इतना सारा कुछ किया हुआ है, अगर आपसे पूछे आप कैसे बताओगे कि कौन सी फील्ड आपको चूज़ करनी चाहिए? जी मैंने जो मैं कहूँगी कि स्टार्ट में ये कि जो कम एजुकेटेड भी हैं ना, जो करना चाह रहे हैं तो उन्हें भी मैं सजेस्ट ये करूँगी कि प्रॉक्सी मार्केटिंग बहुत अच्छी फील्ड है। ठीक है। उसमें आप कोई स्किल्स नहीं है, उसमें कुछ नहीं, सिर्फ मार्केटिंग है। आपको सिर्फ अपने जो बायर्स फाइंड करने हैं तो उन्हें प्रोडक्ट्स देने हैं। तो ये बायर्स आसानी से ग्रुप से मिल जाते हैं या आपका फाइवर पे अकाउंट है, ग्रुप से मिल जाते हैं? फेसबुक ग्रुप्स पे। ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया। तो वो जो ज़रा समझ ले मेरे साथ मैंने अपनी टीम बनाई थी, जब मैंने ये कर लिया तो मैंने मेरे इर्द गिर्द बहुत लड़कियां थी जो कुछ करना चाह रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। तो मैंने फिर उन सबको इकट्ठा एक ग्रुप में किया। अच्छा। फिर मैंने जूम सेशंस किए, वो सारा उन्हें सिखाया और वेरी वो गुड कर रही हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी जो गुड। ये नहीं कर सकती थी, सही। जो ये नहीं कर सकती थी या होलसेल नहीं उनकी समझ में आ रही थी ये बात ना। ठीक है। तो आपने मतलब उनको सिखाया, अब क्या वो बच्चियां इस मुकाम पे हैं कि वो अर्न कर सकती हैं? अर्न करें। अच्छा। ये है कि प्रॉक्सी मार्केटिंग में आप फर्स्ट मंथ से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं चाहिए आपको। कितनी मिनिमम अर्निंग कितनी होती है जो स्टार्ट हो जाती है? मिनिमम ये आपके उस पर टाइमिंग पे है, इस पर सिर्फ कुछ मेहनत नहीं है, इसमें सिर्फ टाइम चाहिए आपको। ठीक है, मतलब आपको एक्टिव रहना होता है, इसमें एक्टिव रहना होता है। ठीक
ठीक हो गया बिल्कुल। तो अच्छा इकरा, बिल्कुल आपने ये बातें सारी की, बच्चों को कैसे हैंडल करते हो, हस्बैंड को कैसे हैंडल करते हो? यानी ये तो रातों का काम है जागने का और सारा, तो किस तरह से सारी चीज़ें आप ये मैनेज कैसे करते हो? ये बहुत टफ था। मेरे हस्बैंड का फास्ट फूड का काम था, अच्छा तो मैं दिन में वो भी करवाती थी उनके साथ ना। अच्छा जो घर में सारी प्रिपरेशन वगैरह उनकी होती थी, जो घर में जितनी तैयारी तो सारी हम, कोई काम वाली नहीं है हमारे घर में। माय गॉड, ये तो मुझे लग रहा है कि सुपर वुमेन है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, जितनी भी बच्चे हैं, जितनी भी ख़वातीन, इवन मर्द देख रहे हैं, वो इकरा को तो एक दफ़ा ज़रूर सल्यूट करें। जी इकरा, आगे चले। जी माशाल्लाह। तो वो भी मैं करवाती थी, लेकिन मैं समझ रही थी कि जो मेरे हस्बैंड है उनसे मैं वो करवाना नहीं चाह रही थी। अच्छा तो उसमें मुझे इतना वो पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा था। ठीक तो है, मैंने यानी जो फूड का जो आपका हस्बैंड है, जी, ठीक है उसमें मेहनत ज़्यादा थी, लेकिन मैं उससे मुतमईन नहीं थी। ठीक तो मैं है। सोच रही थी, मैंने कहा अगर मैंने कुछ किया तो मैं इनसे भी कुछ करवाऊंगी। ठीक है, और आखिर मैंने अब जब अर्निंग मेरी स्टार्ट होगी, सारा कुछ आखिरकार मैंने वो काम छुड़वा दिया। छुड़वा दिया। अच्छा आप मतलब आपने अपने हस्बैंड को अपने पीछे लगा लिया। दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी तरीका है कि आपने बड़े अच्छे और पॉजिटिव वे में यानी उनको ये तरीका बताया। अब आपके हस्बैंड जो हैं वो क्या मतलब है आपके पीछे लग गए हैं? लग गए हैं, अच्छा। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। असल में जब मैं इस फील्ड में आई तो मेरे पूरी फैमिली को नहीं पता था कि अमेज़ोन भी कुछ है। हालांकि मैं मियाँ सिल्लू से हूँ और मियाँ सिल्लू में ड्रॉप शिपिंग हब है वो, अच्छा अमेज़ोन का। अच्छा। पता है आपकी सिस्टर जी 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 जी, मेरी बात हुई है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें नहीं पता था इस बारे में ना, मेरे भाइयों को। ठीक है, तो जब मैंने ये एक्सप्लोर किया ना, तो मैंने अपने भाइयों को बताया कि ये काम है, ये सारा कुछ है। और अब माशाल्लाह मेरा अपना भाई शॉपिफाई का स्टोर है इसका, माशाल्लाह इतना सक्सेसफुल जा रहा है। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। यानी आपने मैंने आहिस्ता अपनी आहिस्ता फैमिली को लगा लिया। पूरी फैमिली को लगा लिया आपने। सनी अली साहब का जो मशवरा है ना कि सब आ जाएं, वो आपने कम से कम पूरा किया है कि भी सारे तरफ आ जाएं। कोशिश पूरी की है कि चले थोड़ा बहुत। और मेरी जो सारी कजन सब काम कर रही हैं, अब सबको सब। मैंने लगा दिया, किसी को फ्री नहीं रहने दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत ही ये सक्सेस स्टोरी है इकरा की आज हमारे सामने कि किस तरह से इन्होंने कामयाबी के साथ पहले ख़ुद ये सफ़र शुरू किया और उसके बाद इन्होंने अपने शौहर को भी साथ लगाया, अपनी फैमिली की जो बाकी बच्चियां हैं या जो उनकी कज़न्स हैं उनको भी किस तरह साथ लगाया, और एक प्रोडक्टिव वे में। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ख़ुद चीज़ों को लर्न कर लेते हैं लेकिन दूसरों को वो फिर नहीं बताते कि हम क्यों बताएं। अगर हमने कोई सक्सेस हासिल कर लिए तो वो हमारी तक ही रहे, वो दूसरों तक ना जाए। लेकिन इकरा हमारे सामने मिसाल मौजूद है यहाँ पर कि इन्होंने कितने अच्छे तरीके से सारा कुछ हमें एक्सप्लेन भी किया। कोई और बात इकरा आप हमारे साथ शेयर करना चाहें अगर इस हवाले से ख़ास तौर पर? जी जी, मैं ज़रूर कि आज के ज़माने में जहाँ तक मैं पहले मेरा शादी से पहले मेरा ये ख्याल नहीं था, लेकिन शादी के बाद मुझे ये लगता है कि जो आजकल हालात हैं आगे, पहले तो ये ऑनलाइन में अब ज़्यादा इंटर हो रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। और दूसरा ये कि एक बंदे की कमाई से आपको गुजारा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अगर बिल्कुल आप ठीक, मिडिल क्लास में हैं बिल्कुल ठीक है। तो ज़रूर साथ देना चाहिए। अगर घर बैठ के आप कुछ कर सकते हैं, कर सकती हैं। अगर मैं कर सकती हूँ, मैं बहुत लेज़ी हूँ अपने ख़ानदान में। ठीक, यानी आपका कोई मास्टर्स जो है, जो कोई टेक्निकल आपका नहीं है पीछे से बैकग्राउंड, जैसे आपने बताया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, बिल्कुल जाहिर है। तो करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए। और फील्ड बहुत अच्छी है ये, अगर आप कुछ करना चाहती हैं ना तो आप कर लेंगे। बिल्कुल। ये अच्छा, नहीं है कि आप करना चाहती हैं, आप नाकामयाब हो गई हैं तो बस बैठ गई, ये नहीं है। अगर कुछ करना चाहती हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा इकरा, मुझे ये बताइएगा कि इसमें ये एक परमानेंट सोर्स है, सोर्स ऑफ अर्निंग है, या फिर इसमें ये होता है कि कभी क्लाइंट मिल गया कभी नहीं मिला, यानी फ्लक्चुएशन आती रहती है आपकी अर्निंग में? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो प्रॉक्सी मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ तो उसमें फ्लक्चुएशन आती रहती, ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा हम जो काम करते हैं वो चाइनीज़ के साथ करते हैं। चाइनीज़ के साथ करते हैं, तो उनकी आई रोज़ हॉलीडेज होती हैं, वेकेशंस आ गई, तो उन दिनों में हमारा काम बंद हो जाता है। ठीक है। तो लेकिन जो दूसरे सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे ये मैं होलसेल का कर रही हूँ, तो क्लाइंट अगर 2 भी हैं आपके पास तो ये परमानेंट है। जब तक उनका अकाउंट चल रहा है, आप हैंडल कर रहे हैं, सैलरी उनसे ले रहे हैं या प्रॉफिट परसेंटेज जैसे भी आपका वो बिल्कुल है, ठीक है। तो प्रॉक्सी मार्केटिंग में ये है कि वो परमानेंट नहीं है, वो आज खत्म हुई या कल खत्म हुई, ये वाला हिसाब थोड़ा सा उसका बन गया। और मैं अपने सब प्रॉक्सी मार्केटर्स को इस तरफ ला रही हूँ कि आप लोग VA की तरफ आओ। VA की तरफ आए, ठीक है। तो आप क्या समझती हैं कि ये इस तरह के कोर्सेज करने के बाद या ये स्किल्स सीखने के बाद क्या घर चलाना पॉसिबल हो सकता है? यानी नौकरी से, अगर जॉब से आप इसको कंपेयर करें तो फिर आप इसमें क्या? ये इजी है, ये ज़्यादा इजी है। अकाउंट है ना, कुछ तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से स्टार्ट में। मैंने उनके साथ थोड़ा सा डिस्कशन की, उन्होंने खैर कनाडा में अपना सर्वर सेंटर बना के मेरे साथ शेयर कर लिया। अच्छा, दैट्स ग्रेट, ज़बरदस्त हो गया। उन्होंने फिर मुझे
मुझे उसकी एक्सेस दी, मैं फिर उस पर अपना प्रैक्टिकल वगैरह करती रही हूँ। अच्छा। तो वो भी मेरे पास है, एज अ प्रैक्टिकल मैंने वो रखा हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी उन्होंने अकाउंट अपना आपको हैंड ओवर कर दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो उनके साथ कुछ ऐसी बाउंडिंग हो गई थी थोड़ी बहुत ना, तो उन्होंने क्या इतना ट्रस्ट कर लिया मेरे पे कि उन्होंने अकाउंट मुझे दे दिया। ठीक है। और उसके बाद फिर उस पर भी प्रैक्टिस जारी रही। कुछ क्लाइंट्स आए, उन्होंने पूछा, चले गए, लेकिन मैं भी पीछे नहीं भागी किसी क्लाइंट के, क्योंकि मुझे अभी और इन्फो लेनी थी कि क्या ठीक है। है इसमें, और मैं कुछ करना चाह रही थी। ठीक है। फिर मुझे वो कनाडा वाले क्लाइंट ने मुझे बोला कि मैं FBA होलसेल स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो अब क्या करेंगे। मैंने कहा सर मुझे सीख लेने दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा। मैंने होलसेल का उनके कहने पे मैंने सारा कोर्स कुछ दिनों में मैंने किया, टूल्स बाय किए, मैंने उस पर प्रैक्टिस की, हर चीज़ मैंने उनके कहने पे ना मैंने होलसेल का कर लिया। तो ये FP होलसेल आपने BBC कोर्स से किया? जी, BBC कोर्स से, ठीक है। तो ऐसे बस करते करते वो सफ़र साथ साथ जारी रहा। उन्होंने अभी तक नहीं इन्वेस्ट किया, लेकिन उनके अकाउंट की वजह से मुझे 2 क्लाइंट्स मिल गए। अच्छा, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, और आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है हमारे लिए कि जो इस तरह की ख़वातीन ख़ास तौर पे घर बैठ के जो काम कर रही हैं, बच्चों के साथ, शौहरों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर कर रही हैं और अपनी घर की चारदीवारी में बाइज़्ज़त तरीके से बैठ कर काम कर रही हैं। तो मेरा ख़्याल है ये इस तरह की ख़वातीन से सीखना चाहिए हमें, और हम मज़ीद भी इनसे बात करेंगे और मज़ीद भी जानेंगे कि किस तरह से अब ये सफ़र आप किस मकाम पे अब खड़ी हैं आप? मैं इस मुकाम पे खड़ी कि मेरा अब जो क्लाइंट्स हैं, अब समझ लें कि पहला जो प्रोजेक्ट है एक्सपीरियंस मैं करूँगी, ठीक है। सीनियर्स के अंडर सुपरविजन में सारा ये पूरा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह मैं जो लॉन्च करने जा रही हैं आप? लॉन्च करने लॉन्च जा रही क्या प्रोडक्ट है जो आप लॉन्च करने जा रही हैं? हूँ। वो भी हंट हो रही है। अच्छा, हंट हो रही है। डिस्क्लोज नहीं किया। अच्छा, डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक हो गया, मैं समझ गई। ठीक, तो वो इंशाल्लाह जल्दी सोर्सिंग उसकी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। अंदर है, ज़ाहिर है ये फील्ड जो आप बता रही हैं, इसमें इंसान जब एक दफ़ा उतर जाता है तो वो भटक भी जाता है और वेस्टेज ऑफ टाइम भी होता है। आप मुझे बताएं, आप टाइम को सारे काम करते हुए कैसे अपना टाइम मैनेज कैसे करती हैं? जी थैंक यू। मैनेज मैं ऐसे करती हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी, वो बच्चियों को देख लेते हैं। मतलब पहले उनका अपना काम था, लेकिन आजकल जैसे वो सीख रहे हैं अभी। जब अच्छा। मैं लर्निंग फेज़ में थी तो वो बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अर्निंग कुछ हो नहीं रही थी और हस्बैंड को गुस्सा आता था कि सारा दिन इस पे ये लगी रहती है, बिल्कुल यही बात है। और फिर डिसअपॉइंटमेंट भी होता है। जी, बहुत उनको ज़्यादा हस्बैंड्स को लग रहा होता है शायद ये बस ऐसे बैठी हुई है, बस एवं ही चीज़ है, ये कोई इसमें से कुछ निकलने नहीं वाला कुछ भी। बिल्कुल ऐसी है। सही है। तो जब मैंने प्रॉक्सी मार्केटिंग स्टार्ट की, मम्मी के घर की मैं ये आपको बता रही थी, तो मेरे जो बहन भाइयों ने इतना मेरा मजाक उड़ाया। मुझे 15 दिन में दिन रात में जाती हूँ, मुझे कोई बायर नहीं मिला। मैं लगी रही, इन लोगों ने इतना मेरा मजाक उड़ाया, बाद में मैं रो पड़ी ना। सही आप लोग मुझे क्या हिम्मत मुझे दो, मैं ऐसे नहीं काम कर सकती, तो बिल्कुल। थोड़ा सा मुझे करने दो। ठीक है। तो जैसे जैसे फिर मैं काम करती गई ना, फिर जब मेरी अर्निंग जब मेरी स्टार्ट हुई, तो सब ना ज़रा करीब होकर बैठने लगे कि क्या हो रहा है। अब तो बड़ा अच्छा, अब तो बड़ी इज्जत भी होने लग गई। मैंने कहा कि नहीं, अब तो नहीं मैं बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ के भी फिर थोड़ा सा रूटीन अपनी चेंज की, सारा कुछ ज़ाहिर है फिर साथ साथ हैंडल करना पड़ता है, लेकिन किया। लेकिन हर किसी के घर की अपनी रूटीन होती है, तो मेरे हस्बैंड की वजह से मैं आप कर पा रहे हो सारा। अच्छा इकरा, मुझे बताओ, अब ये जो टेक्निकल फील्ड्स हैं, आप किस किस फील्ड में समझते हो कि आप अब एक्सपर्ट हो चुके हुए हो? कौन कौन सी फील्ड्स हैं? हमारे व्यूवर्स को, हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं। जी, मैं अगर प्रॉक्सी मार्केटिंग में अब मैं सेलर्स के साथ, पहले मैं किसी के अंडर काम कर रही थी और अब मैं डायरेक्ट सेलर्स के साथ काम करती हूँ। ठीक है। तो उसके बाद मैं होलसेल में दुबई या UK US में नहीं मैं अभी तक गई। अच्छा, US में नहीं गई हो। इन 2 होलसेल में मैं कर सकती हूँ। अच्छा, इन 2 होलसेल्स में आप कर सकते हो, यानी FBA होलसेल को आप कमांड है कि आप इस फील्ड में जो है कर सकते हो। ठीक हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इकरा आपका कि आपने इतनी खूबसूरत आज के ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पे इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की, और अपने हमारे जो नाज़रीन देखने वाले हैं, जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, सब लोग हैं, वो यकीनन इकरा की स्टोरी से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि किस तरह घर बैठ के ख़वातीन अपने घर को चला सकती हैं, अपने हस्बैंड्स को देख सकती हैं, अपने बच्चों को देख सकती हैं, और उसके अलावा ये कि इस फील्ड में भी काम करके मर्दों के शाना बशाना जो है वो पैसे भी कमा सकती हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा मैसेज आज इकरा की तरफ से गया है। इसी के साथ ही आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं, और आखिर में एक शेर पढ़ना चाहूँगी कि औरत को कभी हेच समझना ना खुदारा, औरत को कभी हेच समझना ना खुदारा, औरत कभी मरियम, कभी हवा, कभी ज़रा। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान सईदा आमना रियाज़ को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद, इस यकीन, इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहेंगे औरतों की बहुत इज़्ज़त करेंगे।